वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जीके जीएस की, जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्योंकि अभी रेलवे का भी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, तो उसमें भी जीके जीएस का अच्छा रोल होता है। तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? यानी किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाता था। आप लोग ये याद रखिएगा कि वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है नासिक शहर? इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा साथ में। हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड, मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा शहर में है, स्विट्जरलैंड में। आप इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ये जिनेवा शहर में है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आप लोगों को पता होगा, महासागरों में धाराएं उठती है, धाराएं बनती हैं। तो वो जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर में बनती है। याद रखिएगा आप, हिंद महासागर में बनती है, यानी कि ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह एक गर्म धारा है, जो ये बनती है यह एक गर्म धारा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो 12 जून, मैं लिख दे रहा हूं, 12 जून 1905 में महाराष्ट्र के शहर पुणे में हुई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी दो खेलों से संबंधित है। पहला ऑप्शन बी फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा, और एक नाव रेस, जो नाव दौड़ होती है उससे भी है। याद रखिएगा, जो केरल या तमिलनाडु की तरफ होता है नाव दौड़, उसमें भी ये ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा संतरे का फल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेट पे है वो महाराष्ट्र है। उसके बाद आप याद रखिएगा, जो सेकंड नंबर पे आता है वो तेलंगाना आता है, थर्ड नंबर पे एमपी यानी महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे पीबी यानी कि पंजाब, उसके बाद कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ऐसे करके आते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही मीनिंग क्या होता है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा
अपना नुकसान स्वयं ही कराना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1950 से पहले जो यूपी यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है उसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, यानी कि ऑप्शन ए उसे 1950 से पहले उसे यूनाइटेड प्रोविजन कहा जाता था। साल 1950 में भारत के गवर्नर जनरल ने इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, आप याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापक कौन थे? किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पाल वंश के राजा थे, शासक, याद रखिएगा पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने इसकी जो स्थापना है वो 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं शताब्दी में करवाई थी। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आई होप कि आपको एक क्लियर हो रहा होगा क्लास। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि ऐसे डेली वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाए इसका। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो जो कथकली है, जो क्लासिकल डांस है, वो किस राज्य से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले वो केरल से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लासिकल डांस या क्लासिकल डांसर जो शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय नृत्य के बारे में फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है, आप एक्सेस कर सकते हैं। दोनों की प्लेलिस्ट है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्यक के, जिसमें क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल डांसर्स के पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। वरना आप ऊपर यहाँ पर राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया है था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसे 1504 ईस्वी में बसाया था, याद आप रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगरा को ताज नगरी भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, जो आगरा शहर है उसको ताज नगरी भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला प्रश्न है मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आप जानते होंगे कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है इन द वर्ल्ड। तो वो एक बहुत मशहूर पेंटिंग है, तो उसके जो चित्रकार थे यानी जो उसके पेंटर थे वो भी बहुत मशहूर पेंटर है। तो किन्होंने बनाया था? याद रखिएगा उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो आप सबसे पहले जानिए कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, यानी किस पुस्तक से? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और मंडल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा 3रा मंडल से लिया गया है। और उसमें छंद होते हैं, याद रखिएगा मंडल में छंद होते हैं। तो छंद 3.62.10 से लिया गया है, आप ये याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र को आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं गायत्री मंत्र को ही सावित्री मंत्र कहा जाता है, सावित्री मंत्र, तो आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, तात्या टोपे ने 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व कहां से किया था? तो याद रखिएगा उसका नेतृत्व उन्होंने कानपुर से किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, इस बुक के बारे में। पद्मावत किसकी रचना है? याद रखिएगा यह एक महाकाव्य कविता है, यानी कि इसके रचनाकार जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सूफी कवि थे, याद रखिएगा सूफी कवि थे। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ हम। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना बहुत लोगों ने मिलकर की थी। तो इस ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके साथ आप याद रखिएगा उनके साथ जो लोग थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और साचिंद्र नाथ सन्याल थे, जिन उसकी स्थापना याद रखिएगा कानपुर में हुई थी। कानपुर में स्थापना हुई थी और यह स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 1924 अक्टूबर 1924 में की गई थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ में स्थित है। जो स्वतंत्रता संग्रहालय है वो मेरठ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित मालवीय जी ने, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार टाइम कर चुका हूं, तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताइए कमेंट में। इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो याद रखिएगा वो मौर्य वंश के थे। महान अशोक सम्राट मौर्य वंश के थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे वो रहते थे? इसका सही जवाब है कपास, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आई होप इसका आप आंसर जरूर बता पाएंगे, और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है, ताकि आप इस अपनी एफिशिएंसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और क्लास डेली लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।